आज द्रौपदी ने बाल खोल दिए अपने, और ये व्रत ले लिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे बाल नहीं धोएंगे तब तक मैं गृहस्थ में पांचों पंडों से कभी भी गृहस्थ नहीं निभाऊंगी। पांचों पांडवों से द्रौपदी ने वैराग्य ले लिया, वचन ले लिया, मेरे बाल धुलने चाहिए रक्त से दुशासन के, उसके बाद ही तुम्हारा पति व्यवहार मेरा पत्नी व्यवहार होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रतिव्रत व्रत का धर्म का पालन करूंगी, पर व्यवहार में कभी भी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को समझा, भगवान ने सब पांचों पांडवों को समझाया। इतना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर। हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र गांधारी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने इतना अत्याचार किया, द्रौपदी की लाज तक हाथ डाल दिया, तुम सारे लोग मौन थे, पांडव तो अपने वचन में फंसे थे इसीलिए मौन थे, भीष्म वचन में फंसे हैं आपके इसीलिए मौन थे, द्रोणाचार्य के कृपाचार्य भी वचन में बंधे हैं हस्तिनापुर की गद्दी से इसीलिए मौन थे, पर आज कुछ बिगड़ा नहीं है। दुर्योधन को समझाओ कि 5 पांडव हैं तो उन्हें कम से कम जीने के लिए कोई एक गांव मिल जाए, 5 गांव मिल जाए, पूरा राज्य तुम्हारा, पूरी संपत्ति तुम्हारी, पूरा कुबेर का खजाना तुम्हारा, पांडवों की कुशल जीवन के लिए पांडवों को एक गांव तो दे दो, एक अर्जुन का हो जाए, एक भीम का हो जाए, 5 गांव। दुर्योधन ने यहां पर कहा अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, पांचों पांडवों के बारे में, स्वयं जगत पिता जगतानंद जिनकी ही समस्त भूमि है, उनसे कहा एक सुई की नोक भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है, केशव हे कृष्ण। एक सुई की नोक नहीं मिलेगी जमीन, गांव तो बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा अन्याय। और किसके साथ? कृष्ण भगवान से कहा जा रहा है जो सब भूमि के गोपाल हैं, सबके मालिक हैं, सब कुछ उनका ही है, उनसे कहा जा रहा है। भगवान लौट आए, समझा बुझाकर नहीं माना तो आकर पांचों पांडवों को कहा। अर्जुन फिर भी कहते हैं महामना कृष्ण, हे केशव, आप तो मेरे लिए प्रभु परमात्मा सब कुछ है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें युद्ध नहीं करना और हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए, दुर्योधन नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरे राज्य में दूसरे देश में चले जाएंगे, भीख मांगकर खा लेंगे, पर युद्ध करना कहीं ठीक नहीं लगता। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और पांचों पांडवों को उपदेश करने लगे। जब उन्होंने धर्म का उपदेश किया तो पांचों पांडवों में बल आया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए भगवान के कहने से। युद्ध का मतलब देखो लड़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि युद्ध का मतलब लड़ना झगड़ना ना हो, कोई और अर्थ हो, पर धर्म युद्ध है ये युद्ध है भगवान श्री कृष्ण की अनुमति का, यानी भगवान का युद्ध है ये। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, जिसके लिए मेरे प्रभु पधारते हैं वो मनुष्य को ही निमित्त बनाकर धर्म की स्थापना करवा देते हैं। तो आज पांडवों को मेरे परमात्मा ने निमित्त बनाया। पांचों पांडवों ने जब धर्म के ज्ञान लिया तो उनका खून जो है गर्म हो गया, युद्ध का डंका बज गया, युद्ध का शंख बज गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के आगे युद्ध के सभी नियम रख दिए। सूर्य उदय के समय युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त के समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय कोई धोखे से, छल से, कपट से कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा।
निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं कोई चलाएगा। भगवान ने नियम बनाया और श्री नारद जी कहते हैं कि समय कभी आने आया, भगवान के समय आड़े आ गया तो भगवान ने अपना नियम जो बनाया था वो नियम तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि भगवान भक्त के पाले जब पड़ जाते हैं तो वो अपना नियम बदल देते हैं, भक्त के कल्याण के लिए सब चीज अपनी पीछे ले लेते हैं। परमात्मा क्योंकि भक्त के अधीन है, प्रभु परमात्मा भक्त की दया प्रेम के करुणा के सागर से प्रसन्न होने वाली शक्ति परमात्मा, उनके अगोचर परमात्मा उनके भाव से प्रभावित हो जाते हैं और अपने नियम बदल डालते हैं। प्रेम और भक्ति के लाभ में आकर प्रभु अपना सारा नियम तोड़ देते हैं। प्रेम भी कोई चीज है, भक्ति कोई चीज है, उनमें बड़ा पावर है किसी को भी अपनी तरफ मोड़ने के लिए। प्रेम के लिए लोग क्या क्या बलिदान नहीं करते। प्रेम को अगर जीतना है, प्रेम को साथ रखना है, प्रेमी बनना है तो क्या क्या नहीं होता है महाराज। इसीलिए बहुत सारी चीज है जीवन में जो आपको सीखनी है कथा के माध्यम से। भगवान ने नियम कहां तोड़ा? कर्ण के साथ में अर्जुन का युद्ध हो रहा था। कर्ण का पहिया धस गया गड्ढे में, कर्ण ने धनुष बाण रख दिए, पहिए को निकालने लगा, तभी अर्जुन से बाण चलवाए परमात्मा ने। क्योंकि भगवान जानते थे अगर अर्जुन को धर्म का विजय करना है तो कर्ण को मरना होगा, क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ है। चाहे कर्ण के पास में कवच कुंडल है, इसीलिए अर्जुन उसे मार नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही अवतार हैं और कर्ण को भी इंद्र ने ही कवच कुंडल दिए, तो स्वयं अर्जुन कैसे मारेंगे? तब कर्ण ने जब रखा तो भगवान ने कहा अब ही मौका है। लोगों ने बातें भी की कि हे कृष्ण, तुमने कैसा नियम बनाया था कि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएंगे, और तुमने कर्ण के ऊपर निहत्थे पर वार किया। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म आदि द्रोणाचार्य सबको समझाया। कहा गुरुदेव, हे पितामह, आप सब जानते हो कि कर्ण मर नहीं सकता था, और कर्ण मरता नहीं तो धर्म की विजय कैसे होती? इस कारण नियम बदलने पड़ते हैं। तो भगवान भीष्म समझ गए, द्रोणाचार्य समझ गए, क्योंकि अंदर से भीष्म द्रोणाचार्य सब धर्म के पक्ष में थे, पर उन्होंने वचन दे दिया था धृतराष्ट्र को, इस कारण उन्हें उनके साथ खड़ा होना पड़ा। कभी कभी वचन भी काम आता है, कभी कभी वचन आड़े आ जाता है, कभी कभी वचन आदमी को फंसा देता है, कभी कभी वचन मजबूर भी कर देता है। ऐसे ही द्रोणाचार्य के बाद भीष्म पितामह के साथ भी नियम का कारण बना शिखंडी। शिखंडी का दर्शन करने का भगवान भीष्म स्वयं ही कहा था, अर्जुन मुझे मारना चाहते हो तो मेरे सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर देना, मैं नीचे को देखता रहूंगा, शिखंडी को मैं देखता नहीं हूं, और तुम बाण चलाकर मुझे समाप्त करना। अपनी मृत्यु जिनके हाथ में थी उन्होंने स्वयं अर्जुन को सारा ज्ञान दिया और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए अर्जुन के बाणों की सैया पर चले गए। भीष्म बाणों की सैया पर हैं, युद्ध चल रहा है। चक्रव्यूह के युद्ध के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया। अभिमन्यु के ऊपर छल कपट से चक्रव्यूह के द्वारों को भेद कर घेर कर मार डाला अभिमन्यु को। अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त हो गए। पांडवों की शक्ति भगवान के कारण इतनी बढ़ गई है कि कौरव पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। केवल और केवल कोई बचा है तो वो है दुर्योधन, जो युद्ध को छोड़कर भाग निकला है, छुप गया है कहीं सरोवर में जाकर। पितामह भीष्म सैया पर थे,
पितामह भीष्म ने अपनी अंतिम इच्छा में कृष्ण भगवान को बुलाया और कहा, केशव तुम ही हो तारनहार, मुझे तार दो, पर तरने से पहले मैं गंगा जल पीना चाहता हूं और मेरी मृत्यु इस तरह सूलों पर क्यों हुई ये भी जानना चाहता हूं। तब भगवान ने अर्जुन को बुलाकर गंगा को प्रकट किया। बाण गंगा जिसे कहते हैं, यहाँ तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, 125 किलोमीटर बाण गंगा। हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र वहीं पास में आ जाता है, उधर मेरठ के आगे। अर्जुन ने गंगा प्रकट कर दी और भीष्म के मुख में प्रवेश हो गया। भगवान कृष्ण ने भीष्म की सूलों पे सोने की कथा सुनाई, पिछले जन्मों की। पिछले जन्म में किसी कीड़े के भीष्म के जूते से फिक जाने के कारण वो करील में जाकर, कांटों में जाकर फंस गया। बहुत लंबे समय तक वो मरता रहा, जीता रहा और आखिर में वो 6 महीने में मर गया। उसी पाप का फल भीष्म तुम्हें प्राप्त हुआ है। जब भगवान ने कहा तो प्रभु के चरणों में अपना पाप जानकर भीष्म ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और वो भगवान के धाम चले गए, कृष्णार्पण हो गए परमात्मा। जैसे ही कृष्णार्पण हुए, हस्तिनापुर में चारों तरफ जय जयकार होने लगी पांडवों की, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। द्रोणाचार्य का पुत्र अकेला जीवित रह गया था बंधुओं, जो युद्ध में भाग नहीं लिया था। दुर्योधन ने उसे सेनापति नहीं बनाया, इसलिए क्रोध में वो युद्ध में नहीं आया था। आज अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रतिशोध के लिए 5 पांडवों को मारने के लिए खड़ा है और आज दुर्योधन को ढूंढकर उसके पास पहुंच गया। मित्र, चाहे तुमने मेरे साथ जो भी किया हो, पर मैं आज भी तुम्हें राजा मानता हूं और राजा की प्रजा के ऊपर अधिकार होता है। मुझे एक दिन आज भी तुम सेनापति बना दोगे, मेरी तमन्ना है कि महाभारत के युद्ध का सेनापति बनूं। तो आज भी पांडव जीवित हैं, मुझे सेनापति बना दो। अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, न सेना, न भाई, न बंधु, न मेरे पिता, न भीष्म पितामह। तुम अकेले हो, वो भी तुम्हारे पैर तोड़ दिया भीम ने, तुम सरोवर में आके छुपे हो। दुर्योधन ने कहा, अब सब कुछ चला गया, अब अश्वत्थामा की इच्छा पूरी करने से मेरा क्या नुकसान होगा। जाओ, पांडवों को अगर मार देगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा सोचकर एक दिन के लिए अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया और सेनापति सीधा पांडवों के महल की ओर बढ़ गया। उसमें पावर था, बल था। अश्वत्थामा बहुत वीर योद्धा, बलवान था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है और अगर ब्रह्मास्त्र को उसने छोड़ दिया तो पांडवों का अवश्य मेव मरण आ जाएगा। और मैंने द्रौपदी को सदा सुहागन का वरदान दिया है, अगर द्रौपदी विधवा हो गई तो मेरे आशीर्वाद पर किसका विश्वास नहीं बचेगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। अपने वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा द्रौपदी सहित 5 पांडवों को गंगा नहाने के लिए हस्तिनापुर से ले गए और द्रौपदी के बालक सोते रह गए। अश्वत्थामा ने समझा कि यही 5 पांडव सो रहे हैं, क्योंकि 5 पांडव अधिकांश एक जगह ही सोते थे। उसने अपनी तेज धार तलवार से उन सब के सिर उड़ा दिए, मुंड उड़ा दिए सोते सोते। नदियां बहने लगी आंगन में, क्योंकि महाबलवान थे बच्चे द्रौपदी के। सबके मुंड बांध करके अश्वत्थामा ले गया दुर्योधन के पास, दुर्योधन के सामने पटक दिए और कहा, मित्र देख लो, एक दिन सेनापति बनने का परिणाम कि 5 पांडवों का सिर लेके मैं आ गया हूं। दुर्योधन हंसने लगा खुशी के मारे प्यारे। जैसे ही दुर्योधन ने मुंडों को हाथ में लेके देखा, एकदम शोक में चला गया, शॉर्ट लग गया उसको। अरे अश्वत्थामा मूर्ख, तूने बेगजब पाप कर दिया, तूने जुल्म ढा दिया।
मेरे भतीजों को मार दिया, अरे नाबालिग बच्चों को काट डाला, ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने पाप किया है। रोने लगा, दुख आ गया दुर्योधन के जीवन में। तो नारद कहते हैं कि दुर्योधन को यही श्राप लगा हुआ था कि दुर्योधन की मौत जब आएगी तब ही आएगी जब दुर्योधन एक साथ दोनों चीजों का दर्शन करेगा, खुशी का और गम का। आज दुर्योधन ने खुशी देखी, फिर अचानक गम आया, तो दुर्योधन का जो वचन था वो पूरा हो गया, श्राप सफल हो गया और उसे मृत्यु आ गई, दुर्योधन भी समाप्त हो गया। अब दुर्योधन के मर जाने के बाद में कोई अश्वत्थामा के पास नहीं था। अश्वत्थामा जंगल में चला गया तप जप करने के लिए। 5 पांडवों को मारे बगैर मुझे चैन कहां। बंधुओं, 5 पांडवों को लेकर द्रौपदी सहित परमात्मा कृष्ण गंगा नहा करके लौटे। हस्तिनापुर में महल में पहुंचे तो देखा रक्त बह रहा है। रक्त देखा तो सब बहुत चक्के रह गए, सब अदृश्य करने लगे। आश्चर्य क्या हुआ? बड़े बड़े शरीर पटे हैं, उनकी गर्दनें नहीं हैं। बिल्लाप करने लगी द्रौपदी, रुदन मचा दिया, रोने लगी। 5 पांडव क्रोध में ददकने लगे। भीम अर्जुन निकल पड़े। जो भी होगा, द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाला सूर्य अस्त होने से पहले पहले हम उसे मार डालेंगे। कृष्ण भगवान तो थे ही लीलाधारी। उन्होंने कहा, अर्जुन, ए भीम, तुमको कोई अधिकार नहीं है उसे मारने का, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये गुरु पुत्र है और साथ में ये ब्राह्मण है, यानी कि ये वेद ब्रह्म तपस्या से पूर्ण है। ऐसे योद्धा बार बार धरती पर आते नहीं हैं, इसको नहीं मरना चाहिए। तो भगवान ने कह दिया कि ये तो अधिकार द्रौपदी का है। 5 बच्चे तो द्रौपदी के थे, तुम्हारा तो एक एक था। द्रौपदी ने 5 को जन्म दिया था। अब ये निर्णय द्रौपदी पे छोड़ दो कि वो छोड़ेगी कि मारेगी। तुम केवल पकड़ के लाओ हत्यारे को। भीम अर्जुन गए, अश्वत्थामा को बांध कर ले आए और द्रौपदी के सामने महल में जो है पटक दिया। द्रौपदी रो रही है। देखिए, 5 बच्चे मरे पड़े हों तो उस समय किसी के पास में क्या विचार, क्या सोच पैदा होगी कि वो क्या करे। भगवान ने ढांढस बनाया, द्रौपदी को समझाया, समझाकर ये सिखा दिया कि तेरे पुत्रों को मारने वाला मर जाना चाहिए, पर ब्राह्मण पुत्र, गुरु पुत्र मरना नहीं चाहिए। तेरे पतियों को अपराध लग जाएगा, क्योंकि वो महान गुरु द्रोणाचार्य जो विद्या तेरे पति को सिखाई अर्जुन को, वो अपने पुत्र को नहीं सिखाई। इसीलिए जिसने पुत्र को साइड करके सारी विद्या अर्जुन को दी, इसीलिए उसके पुत्र को मारना उचित न होगा। द्रौपदी पूरी तरह भगवान के वचनों को समझ गई। द्रौपदी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मौन धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी, तुम्हें कैसे मृत्यु देनी है? दो। तुम कैसे देना चाहती हो? मरण दो। टुकड़े करना चाहती हो, आग में डालना चाहती हो, जीवित, आपको जो उचित लगे करो। अर्जुन ने कहा, भीम ने। द्रौपदी ने कहा कि मैं कैसे मारूं, नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए सारे धर्म त्याग करके भगवान कृष्ण की शरणागति हूं। केशव जो करेंगे वही सत्य है। केशव को छोड़ दिया 5 पांडवों ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, ऐसा करो कि इसकी मान हानि, मान मर्दन कर दो। तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा मर जाएगा और गुरु पुत्र जीवित रहेगा। इसीलिए इसका सामाजिक बहिष्कार करो।
अश्वत्थामा का सामाजिक अपमान किया गया, पर अश्वत्थामा तो दुर्जन कर्म किया था, पाप कर्म किया था। कपड़े निकाल करके छोड़ दिया बाजार में और भैया जैसे तैसे अपनी लाज बचा के भागा। जंगल में जाकर के बैठ गया, साधना और तपस्या करने लगा। पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए वो षड्यंत्र करने लगा। आज उसे पता चला कि अभिमन्यु जो इनका बालक था, उसकी पत्नी उत्तरा, उसका गर्भ पेट में पल रहा है। पांचों पांडवों के सहित उस बच्चे को भी मार डालूंगा तो इनके यहाँ दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा और न कोई दिया रहेगा, चिराग रहेगा। अंतिम चिराग को बुझा दूंगा ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, नारद जी को पता चला, क्योंकि स्वयं नारद जी कथा सुना रहे हैं और अपवीति कथा सुना रहे हैं महाभारत की। नारद जी ने अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं पांचों पांडव तेरे अस्त्र से मरेंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा और ब्रह्मास्त्र छूट गया है तो बिना मारे लौटेगा नहीं, कहीं और मारेगा किसी को, वो तुझे मारेंगे। तुझे पता है कृष्ण ने द्रौपदी को सदा सुहागन का वरदान दिया है और जब तक वो सुदर्शनधारी है तब तक ब्रह्मास्त्र कोई काम करने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र तो निकल गया है कृष्ण, अब कैसे लौटेगा? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, लौटाओ मत, उसकी दिशा बदल दो। तो कहा कहां? तो कहा उत्तरा का गर्भ बालक पड़ रहा है पांडवों का, उसको खत्म कर दो। नारद जी जानते थे कि भगवान कृष्ण उसको भी वचन दे चुके हैं। जिस रात्र में ब्रह्मास्त्र लगना था 12 बजे, नारद जी ने कहा उत्तरा आशीर्वाद ले चुकी है, भगवान आशीर्वाद दे चुके हैं, इसलिए उन्हें कहा कि उत्तरा भी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है। अरे मूर्ख, ये पांडव तो बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और हो गए, ये तो मर ही जाएंगे। वो जो गद्दी पर बैठने वाला है उसको नष्ट करेगा तब तेरा प्रतिशोध पूरा होगा। और नारद जी ये जान गए थे कि उस बालक की रक्षा का सारा दायित्व तो कृष्ण अपने ऊपर ले चुके हैं और वो आशीर्वाद उत्तरा को दे चुके हैं। कुंती और द्रौपदी, सुभद्रा, ये सब उत्तरा को लेकर भगवान कृष्ण के कक्ष में पहुंची थी और भगवान को प्रणाम करवाया। तब भगवान ने पुत्री मान करके उसको वरदान दिया था, तेरे गर्भ में जो बालक है वो अजय बालक पैदा होगा और उसका आखिरी ये जन्म होगा, वो मुक्त बालक पैदा होगा। उत्तरा अपने गर्भ को लेकर के आशीर्वाद लेकर चल पड़ी अपने कक्ष में जाकर विश्राम में। भगवान अपने कक्ष में आकर के विश्राम करने लगे। प्रातः काल 4 बजे द्वारका के लिए प्रस्थान है, यह रात्रि को भगवान ने घोषणा कर दी थी और उसी रात्रि में ब्रह्मास्त्र आया और लग गया उत्तरा के गर्भ में आकर। आपको सबको ज्ञान है, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। और आपको यह भी ज्ञान है कि बहुत सारे गाने और गीत लिखे। आपने जो गीत सुना हुआ है फिल्मों का, वो गीत है भगवान के बारे में ही वो गीत गाया गया है। मंदिर में गीत को फरमाया गया है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। सारी लीला उस प्रभु की चल रही है, वही समस्त द्वंद्वों से हमें निकट निकट निकालता है।
उत्तरा चिल्लाने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। क्योंकि उत्तरा को कुंती ने समझा दिया था, विपत्ति में भगवान को याद करो, वह परमात्मा ही तेरी रक्षा करेगा पुत्री, तू अलग महल में रहती है और वो कृष्ण है, तेरे पतियों की रक्षा करने वाले कृष्ण, वही तेरे जीवन की, तेरे बालक की रक्षा करेंगे। आज अपनी बुजुर्ग सास का कहा मान करके उत्तरा सास के पास नहीं दौड़ी, माँ जी बचाओ बचाओ, सीधा कहने लगी, हे केशव बचाओ बचाओ, मेरे बालक को बचाओ बचाओ। और मुझे लगता है प्रभु जब बचाने पे आता है तो अड़ोसी पड़ोसी सब बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई भी बचाने के लिए खड़ा नहीं होता महाराज। ये गोवर्धन की सड़क है छठी करा से, वहां पे एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से। भगवान की इच्छा नहीं थी उस आदमी को बचाने की। वो आदमी एक्सीडेंट होकर के घायल होकर रोड पर पड़ा, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मुझे हॉस्पिटल ले चलो ले चलो ले चलो। और चारों ओर गोल मोल पब्लिक जुड़ी हुई थी, जैसे मदारी का खेल हो रहा है। कोई खड़ा, कोई उठाने वाला नहीं था और वो सब जोड़ के खड़े थे, वीडियो बना रहे थे महाराज। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु की इच्छा नहीं थी, इसीलिए सब होने के बावजूद सब देख रहे पर कोई मदद नहीं कर रहा, कोई ले जा नहीं रहा था। हम लौट के आए बरसाने की साइड से, दोबारा देखा तो पुलिस वाले डाल रहे थे उसको रिक्शा में, खत्म हो गया पड़ा पड़ा, तब जिंदा था, इधर से गए तब। ये क्या है? ये है कि परमात्मा जब अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल देता है हमको, तो हमें फिर पानी भी देने वाला कोई नहीं मिलता है। रोड पर चौड़े में पड़े पड़े तड़प जाते, चारों ओर भीड़ खड़ी रहती है पर कोई पानी नहीं पिलाता, कोई अपनी गाड़ी में नहीं रखता, न जाने क्या हो जाता है। और जब भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वहाँ जंगल में कोई नहीं रहता और तुम्हें बचाने वाला कोई न कोई वहाँ अपने आप पहुँच जाता है और बिना कहे ले जाता है। परमात्मा की यही छवि तो उनसे प्यार करने के लिए हमें मजबूर करती है। परमात्मा का यही वफा, परमात्मा की यही दुआएं हमें उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पर ये समाज बड़ा बुज़दिल है। भगवान चाहे कितने भी चमत्कार करे, पर ये स्वार्थी इंसान भगवान से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये दुनिया में ही अट्रैक्ट होके रह जा रहा है महाराज। भगवान की कितनी कथाएं गाई जा रही हैं, कितनी लीलाएं, रोज हम खुद अनुभव भगवान का कर रहे हैं बिना कथा के भी। मत कथा सुनो तो भी हमें अनुभव हो रहा है भगवान की लीलाओं का। क्या चमत्कार वो नहीं करते हमारे जीवन में, पर हम उस तरह की महत्व भगवान को नहीं देते। जैसे ही पुकारा दौड़े चले गए मेरे परमात्मा कृष्ण, क्योंकि उनकी मर्यादा वही है, उनका धर्म वही है, उनका कर्तृत्व, इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। वो किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए, प्रवेश हो गए, उत्तरा के गर्भ में चक्र लगा दिया, ब्रह्मास्त्र वापस चला गया ब्रह्मलोक में, अश्वत्थामा के हाथ से चला गया। जहां से आया था ब्रह्मलोक से वहीं जाकर चुप हो गया। भगवान ने आज परीक्षित की बालक की रक्षा की और बाहर आकर के सुबह होते ही परमात्मा हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तो कुंती रोने लगी और रास्ता रोक के खड़ी हो गई। हे केशव, हे द्वारका नाथ, तुम ब्रह्म हो, हम सब लोग जान चुके हैं तुम ही परमात्मा हो। आज मेरे घर में रात्रि कष्ट आने पर तुम होते तो बच्चा बचा। मेरे पुत्रों की लाज रखने वाले, धर्म जितने वाले धर्म रक्षक, हे कृष्ण जाओ मत, जाओ मत। तुम चलेंगे तो ये राज्य, ये धन, ये गद्दी किसी काम की नहीं है। इसमें जो कुछ सुंदरता है वो तुम्हारी वजह से है। जैसे प्राण निकल जाने पर शरीर कुरूप हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा जब हमारे जहम से चले जाएं तो ये जीवन भी कुरूप हो जाता है। इसमें कोई सौंदर्य नहीं बचता,
शरीर में, जीवन में जो सौंदर्य है वो केवल परमार्थ का है, प्रभु का दिया हुआ है, वह हमारे जीवन में होना चाहिए। आवश्यकता है उसकी। परमात्मा जब दया करते हैं तो उनके अलग अलग रूप हैं दया करने के, अनंत रूपों की दया दिखाते हैं। उनके रूपों का आनंद तभी मिलेगा जब आप कभी उनके लिए अधीन हो जाएं, विश्वास पात्र हो जाएं कि आप भगवान को मानते हैं पूरी तरह से, आपको भगवान पर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तब वो अपने सारे चमत्कार, सारी लीलाएं तुमको भी सबको अलग अलग दिखा सकते हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है, हरि बोल। ब्रज की पावन धरा पे चले आइए, भक्ति रस की यहाँ प्रेम गंगा बहे, प्रेम धारा का रस आप भी पाइए। चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है, चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है, ब्रज की पावन धरा पे चले आइए, भक्ति रस की यहाँ प्रेम गंगा बहे, भक्ति रस की यहाँ प्रेम गंगा बहे, प्रेम धारा का रस आप भी पाइए। चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है। प्रेम के एक धागे के अंजाम ने, 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 लाज द्रौपदी की राखी मेरे श्याम ने, लाज द्रौपदी की राखी मेरे श्याम ने, प्रेम के एक धागे के अंजाम ने, लाज द्रौपदी की राखी मेरे श्याम ने, लाज द्रौपदी की राखी मेरे श्याम ने, प्रेम का भूखा है श्याम सुंदर मेरा, 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 प्रेम से मेरे कान्हा को अपनाइए। चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है, चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है, ब्रज की पावन धरा पर चले आइए। चारों धामों से हट कर के ब्रज धाम है। एक प्याले में राणा ने भेजा जहर, एक प्याले में राणा ने भेजा जहर, एक प्याले
घनश्याम आए नजर, उसके अंदर भी घनश्याम आए नजर। श्याम के रंग में जैसे मीरा रंगी, श्याम के रंग में जैसे मीरा रंगी। आप भी उसके रंग में ही रंग जाइए। श्याम से चारों धाम है, चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है। ब्रज की पावन धरा पर चले आइए। चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है, चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है। चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है। चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है। ब्रज की पावन धरा पर चले आइए। भक्ति रस की यहाँ प्रेम गंगा बहे, भक्ति रस की यहाँ प्रेम गंगा बहे। प्रेम धारा का रस आप भी पाइए। चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है, चारों धामों से हट करके ब्रज धाम है। ब्रज की पावन